इसलिए हम भी ऐसे लोगों से दूरियां बना लें जो हमारी जिंदगी में रंगहीनता घोलते हैं, हमारी खुशियों के रंग को वे रंग कर देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उदास है, रंगहीन है, वह चाहता है कि उसके जीवन में भी रंग आए, तो हमें अपनी खुशियां उसके झोली में भर देनी है, उसके जीवन को भी रंग प्रदान कर देना है। इसी के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, होली का उत्सव जो कि रंगों से परिपूर्ण होता है, लेकिन कौन से रंग? हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक ये गिलास है जिसमें नॉर्मल वाटर है, कलरलेस है, पूरी तरह से रंगहीन पानी है और इसमें कलर मिला हुआ है, लाल रंग है, यानी कि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। इसका जीवन जो है प्रेममयी है, खुशहाली है इसके जीवन में, रंग है इसकी जिंदगी में, लेकिन वहीं इसकी जिंदगी में उदासीनता, नीरसता, रंगहीन। लेकिन जब ये वाला गिलास इस रंग वाले गिलास के संपर्क में आता है तो ये अपने जीवन के कुछ रंग इसे भी प्रदान करता है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसे भी रंग मिलने लगा। जो अब तक रंगहीन था, इसके संपर्क में आने से ये भी रंग से परिपूर्ण हो गया, इसके जीवन में भी रस आ गया, प्रेम आ गया, खुशियां आ गई। और ज्यादा इसके संपर्क में आया तो धीरे धीरे और ज्यादा इसकी जिंदगी रंगीन होती गई। लेकिन वहीं यदि जो रंगहीन पानी है, जिसके जीवन में रंग नहीं है, वह अपने जीवन से थोड़ी बहुत दुख अगर इसमें डालेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने पूरी तरह से खुद को सकारात्मक किया हुआ है, इतनी खुशियां भर रखी हैं कि इसकी जिंदगी में गमों के लिए जगह शेष ही नहीं बची। इसमें चाहे और डालते जाएं और डालते जाएं और डालते जाएं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सावधान, यदि ज्यादा ये ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिनके जीवन में खुशियां नहीं है, दुख है, गम है, नीरसता है, रंगहीनता है, तो धीरे धीरे ये अपनी खुशियों को खो देगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका रंग जो है कम होने लगा, और डालते जाइए और डालते जाइए। धीरे धीरे ये अपने रंगों को खोने लगा, बस कुछ ही रंग रह गए, कुछ ही खुशियों के रंग रह गए और धीरे धीरे वो भी खत्म होते जाएंगे। इसी तरह से डालते गए और इसकी जीवन भी रंगहीन हो गया, इसके जीवन से भी खुशियां खत्म हो गई। जो प्रेम का प्रतीक था लाल रंग, वह इसके जीवन से भी खत्म हो गया। इसीलिए सावधान रहिएगा, कहीं आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो खुद तो रंगहीन है, आपकी जिंदगी को भी बेरंग करने में तुले हुए हैं। हम ये नहीं कहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिएगा। हाँ, जिस तरह से ये वाला गिलास इसके संपर्क में आया तो इसने सहजता से ही अपना समर्पण इसे दिया, जिसकी जीवन में खुशहाली थी, लाल रंग था, प्रेम था, और इसने अपने जीवन से कुछ रंग इसे प्रदान किया, इसकी जीवन में भी खुशहाली आ गई। लेकिन तब जब ये इसके संपर्क में आया, इसने चाहा कि मुझे भी जिंदगी में खुशियां मिले, लेकिन वहीं जो बाकी गिलास थे उन्होंने इससे मांग नहीं की खुशियों की, बल्कि अपनी गमों को उड़ेलते गए, अपनी नकारात्मकता को उड़ेलते रहे और इसने भी इनका विरोध नहीं किया, इनसे दूरियां नहीं बनाई। तो आज इसने भी अपने जिंदगी के रंग को खो दिया, ये भी वे रंग हो गया। हालांकि थोड़ी बहुत खुशियां अभी बची हैं, पूरी तरह से रंग ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल था अपनी खुशियों से। और अब क्या करना होगा, इसे और ज्यादा खुशियों के करीब जाना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी अपने पुराने वाले रूप में लौटने के लिए। इसीलिए हम भी ऐसे लोगों से दूरियां बना लें जो हमारी जिंदगी में रंगहीनता घोलते हैं, हमारी खुशियों के रंग को वे रंग कर देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उदास है, रंगहीन है, वह चाहता है कि उसके जीवन में भी रंग आए, तो हमें अपनी खुशियां उसके झोली में भर देनी है, उसके जीवन को भी रंग प्रदान कर देना है। इसी के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, होली का उत्सव जो कि रंगों से परिपूर्ण होता है, लेकिन कौन से रंग? वो रंग जो एक बार के लिए पूरी तरह से डाल दिए जाते हैं और पानी डालते ही धुल जाते हैं? नहीं, प्रेम, सौहार्द, इंसानियत के वो मजीठे रंग जो एक बार लगा दिए जाएं फिर कभी भी धुले ही ना जाएं। और साथ ही दहन करना है कलुषता का,
अपने भीतर जो अहंकार है, दम्भ है, उसका दहन करना है और लोगों के जीवन में प्रेम सौहार्द का रंग भरना है। तभी हमारे जीवन का यह होली उत्सव सार्थक हो पाएगा। एक और बात आती है होली में, हो जमाली, अर्थात हो जाना, किसी का पूरी तरह से हो जाना। किसका क्या हो जाना? जब भक्त प्रहलाद की आत्मा परमात्मा की हो गई थी, तब आया था होली उत्सव। ठीक इसी तरह से हमें भी ईश्वर के रंग में खुद को रंग लेना है, क्योंकि जब ईश्वर के रंग में रंग पाएंगे तभी हमारे जीवन में वो खुशियां आ पाएंगी जो हम औरों को भी प्रदान कर पाएंगे। क्योंकि जिसके पास जो होता है सामने वाले को वही प्रदान करता है, और हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम लोगों को खुशियां बांट सके। लेकिन जब हमारी आत्मा प्रहलाद की तरह परमात्मा के रंग में रंगी होगी तो हम भी सबके जीवन में खुशियां दे पाएंगे, उस परमात्मा के मजीठे रंग में रंग कर होली मना पाएंगे। और एक और प्रचलन चला है होली का, कि नशे का सेवन करना, शराब पीना। दिल से दिल टकराते हैं तो साथ ही वाइन के गिलास भी टकराते हैं मित्रगणों के साथ। क्षमा कीजिएगा मुझे, शब्द कठोर हैं लेकिन सत्य हैं, सभी की बात नहीं करता हूं। और तो और इस होली उत्सव का जो पारंपरिक पकवान है गुजिया, जी हाँ, गुजिया के बिना तो ये पर्व अधूरा ही रहता है। उसमें भी भांग भरने लगे हैं। जहां ये पारंपरिक पकवान खोया या मावा से बनाया जाता है, वहीं इसके भीतर भांग भरने लगे हैं कुछ नशे के आदी लोग। इसलिए ऐसी कुरीतियों को ना चलाएं, जो होली की वास्तविकता है उसको पहचाने, अपने भीतर वह प्रेम सौहार्द के रंग भरे और जीवन में सभी के रंग लाए। ठीक इसी तरह से जैसे इसने इसे रंग प्रदान किया, ना कि इन लोगों की तरह की देश ईर्षा के रंग फोड़ते रहें, आपस में बिखराव करते रहें। ऐसी होली खेलें कि हर पल हर क्षण हमारा रंगीन हो, खुशहाली हो। एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड नाउ स्टॉप माय वॉइस।